नमस्कार साथियों। हम लोग आज बात करते हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में नए कानून BNSS में जो FIR से लेके और ट्रायल तक के पूरे प्रोसीड की बात करेंगे इस वीडियो में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS में 173 सेक्शन 173 में FIR कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की FIR लॉन्च करने की बात कही गई है। इसमें ये अगर एक इसमें चीज़ें जो और ऐड की गई हैं, ये की गई कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में 173 के सब क्लास 1 में तो ये FIR लॉन्च बस करने की बात की। 173 के सब क्लास सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी आप FIR लॉन्च करवा सकते हो और उसको 3 दिनों के अंदर पुलिस FIR को दर्ज करेगी। वहीं 173 के सब क्लास इसमें एक चीज़ और जो ऐड की गई वो भी आपको बताते हैं कि बिना जुडिक्शन के भी 0 FIR दर्ज कराई जाएगी। पुलिस 0 FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। पहले 0 FIR दर्ज करने का प्रावधान नहीं था, ये नया ऐड किया गया। 0 FIR से आशय है कि जिस पुलिस स्टेशन में आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं उस जो इंसिडेंट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है वो जुडिक्शन नहीं आता है, उसके बाद भी पुलिस FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। दैट इज 0 FIR। ये इसमें 0 FIR का कंसेप्ट ऐड किया गया। अब बात करते हैं इसमें 173 के सब क्लास 3 के फर्स्ट से 173 के सब क्लास 3 के सब क्लास फर्स्ट में इसमें ये कहा गया कि पुलिस के पास कोई FIR के लिए आवेदन करता है तो पुलिस 14 दिनों के भीतर उसकी प्राइमरी इंक्वायरी करेगी और उसे लगता है कि मामला प्रथम दृष्टया बन रहा है तो FIR दर्ज करेगी, और अगर उसे लगता है कि मामला प्रथम दृष्टया नहीं बन रहा है तो वो FIR नहीं दर्ज करेगी। ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मामला था। अब अनकॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जो छोटे मोटे क्राइम होते वो 174 में उनकी NCRB या FIR लॉन्च करने की बात कही गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते इसका 174 में हो गया है। 175 में ये संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, यानी जो भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होंगे उनमें 175 में इन्वेस्टिगेशन होगा और वो भी 175 में ये जो FIR लॉन्च हुई है थाने में उनके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन 175 में होगा। लेकिन अगर कोई FIR लॉन्च नहीं पुलिस स्टेशन करता है फिर वो बाय डाक पुलिस अधीक्षक को भी भेजता है अपना एप्लीकेशन विक्टिम, और पुलिस अधीक्षक भी उस पर कोई या वहाँ पे जो भी सीनियर पुलिस अधीक्षक है या जो भी नियुक्त किया गया सरकार द्वारा वो उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तब कोई व्यक्ति पहले 156(3) में जहाँ एप्लीकेशन डालता था वही अब 175(3) में एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने वो 175 सब क्लास 3 में वो धारा 210 के अधीन मजिस्ट्रेट के वही जो शपथ पत्र वगैरह सब लगा के, पहले शपथ पत्र का प्रावधान नहीं था, मजिस्ट्रेट के सामने वो आवेदन करेगा लेकिन विद एफिडेविट करेगा। पहले एफिडेविट का प्रावधान इसमें नहीं था। उसके बाद हम लोग आते हैं 193 पे। सेक्शन 193 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पे चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा यानी किसी के द्वारा वो पूरा मैटर को विद चार्जशीट और प्लस पेपर उसमें जो भी ऐड किए गए वो संबंधित न्यायालय को या मजिस्ट्रेट को जो भी राज्य द्वारा सशक्त किया गया है उसको भेजेगा। साथ ही इसमें जो प्रोवाइजो में 193 के प्रोवाइजो में प्रावधान हुआ कि 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेगा। पहले बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन खिंचता था, अब ऐसा नहीं होगा। नई कानून में 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगा, और अगर उसे बढ़ाएगा तो न्यायालय नहीं अगर कंप्लीट कर पाया तो न्यायालय अगर उसका विस्तार करेगा तो बढ़ेगा, न्यायालय विस्तार नहीं करेगा तो 90 दिन के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके वो देगा। ये बहुत अच्छा इसमें प्रावधान किया गया। पहले क्या था कि लंबे समय तक ये लोग जो है इन्वेस्टिगेशन को ऐड करते रहते थे, जोड़ते मतलब जो है चलाते रहते थे।
वहीं एक चीज़ और इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का टाइम 90 दिन रखा गया है, और उसमें अन्य चीज़ें ऐड की गई हैं। वो ये हैं कि ट्रायल जो था, ट्रायल पे हम लोग आते हैं, उसको सेक्शनली ले लेते हैं। दो सौ बत्तीस में हम लोगों को जाना, आपका 232 में के जो इम्पोर्टेंट इसमें 232 में वो है कि प्रोवाइजो में कहा गया है 232 के कि ये जो 90 दिनों के अंदर जो संज्ञान लिया गया, जो संज्ञान लेने की तारीख से ट्रायल 90 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा। लेकिन अगर 90 दिन के अंदर नहीं हो पा रहा किसी कारण, तो वो 180 दिनों की अवधि से अधिक भी नहीं होगा। यानी जो भी ट्रायल पहले लंबे खींचते थे वो अब नहीं होगा। इस नए कानून में ट्रायल, किसी भी केस का ट्रायल 90 दिन से और 180 दिन के अंदर समाप्त कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहीं अगर 346 में हम लोग चलते हैं रेप के मैटर में, 346 में जो इम्पोर्टेंट है, में रेप के मैटर में, तो उसमें आरोप पत्र फाइल किए जाने के 2 मास के भीतर पूरा किया जाएगा ट्रायल। यानी रेप में के मैटर जो हैं या इस तरह के मैटर हैं, तो उनमें क्या है कि आपके जो जिस दिन चार्जशीट फाइल होगी, उसके चार्जशीट फाइल की 30 से 60 दिन के अंदर ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं अब बात करते हैं ये कि अगर किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा दिया गया है तो क्या करेगा वो, तो इसमें और वो न्यायालय में ने उसको सम्मन कर दिया है, चाहे वो चार्जशीट के द्वारा हुआ हो या कंप्लेन के द्वारा हुआ, जब उसके पास सम्मन जाता है तो वो क्या करेगा। तो ये हम लोग इसके लिए आते हैं सेक्शन 262 में। 262 में जो उसे सम्मन किया जाएगा और उस टाइम उसे जो दस्तावेज दिए जाते लाइक FIR उससे रिलेटेड, उसमें चार्जशीट में जो भी दस्तावेज हैं वो धारा 230 के तहत अधीन दस्तावेजों की प्रतियां वो न्यायालय में जमा करेगा। और जिस दिन वो एक्यूज्ड न्यायालय में धारा 230 के तहत प्रतियां जमा करेगा, उस तारीख से 60 दिन के भीतर वो डिस्चार्ज का एप्लीकेशन न्यायालय में सबमिट कर सकता है, मीन्स फाइल कर सकता है। और न्यायालय को लगता है कि उसने जो पेपर एक्यूज्ड ने न्यायालय में जमा किए हैं और न्यायालय को लगता है कि नहीं इसके खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगाया गया, बोगस स्टोरी है, तो न्यायालय 60 दिन के अंदर उसको जो है, जैसे ही वो एप्लीकेशन अपना फाइल डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करेगा, न्यायालय उसे डिस्चार्ज कर देगा। ये प्रावधान अंडर सेक्शन 262 में BNS में ये प्रावधान किया गया है। अब एक बात और आती है कि जैसे किसी भी मामले में पहले क्या होता था कि फॉल्स पेपर लगा दिए, डॉक्यूमेंट लगा दिए जाते थे, या फॉल्स सिग्नेचर कर दिए जाते थे, फॉल्स एलिगेशन लगते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी, तो उन चीज़ों को कैच नहीं हो पाता था। लेकिन अब वर्तमान में क्या है कि एक FSL वैन बाहर खड़ी होगी, FSL की गाड़ी एक बाहर खड़ी होगी गेट के बाहर, और अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई अगर अक्यूज कहता है कि ये फॉल्स सिग्नेचर हैं या फॉल्स ये डॉक्यूमेंट हैं या प्रोसिक्यूशन कहता है, जो भी कहता है, तो वो कहते हैं FSL रिपोर्ट, आप न्यायालय तुरंत आदेश करेगा कि बाहर जो FSL वैन खड़ी है उससे जाइए आप और चेक करा के FSL रिपोर्ट लेके आइए। तो वो FSL रिपोर्ट जैसे ही आप जाओगे मैटर को तुरंत जांच करेंगे और उसके बाद FSL रिपोर्ट बना के दे देंगे, आप न्यायालय में उसको सबमिट करोगे। इससे जो फर्जीवाड़ा होता था उस फर्जीवाड़ा को रोकने में राहत मिलेगी, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि विक्टिम को वो जो भी एक्यूज्ड है, इनको पहले ये था कि हार्ड कॉपी सबमिट की जाती है, लेकिन अब ये इसमें नए कानून में ये भी है कि उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ उन्हें ऑनलाइन यानी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के द्वारा भी उनको पेपर और सम्मान और अदर सूचना उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, और उसको इस कानून में वैलिड माना गया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के द्वारा लाइक सम्मन है या लाइक अदर पेपर हैं या अदर इंफॉर्मेशन है, वो सब प्रावधान कराने का
प्रावधान किया गया है इस नए कानून में, तो वो सब वैलिड माने जाएंगे। इस प्रकार मैंने आज नए कानून के तहत एफआईआर से लेकर और ट्रायल तक के पूरा इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर ये आप लोगों को सही लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।